तो जहां तक मुझे ध्यान है पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था डेल्टा टीबी के बारे में। क्यों बोलो बच्चे? यस सर। डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी क्या होता है? डेल्टा टीबी होता है केबी इंटू एम। बोलो। ये है मोलालिटी। ऐसे क्या देख रहे हो? बताए थे ना, ये है मोलालिटी। इसको क्या बोलते हैं बताओ? केबी को मोलल मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है ना। अभी केबी और के बाद में बता देंगे एक साथ, इसका क्या रिलेशनशिप होता है दोनों एक साथ ही बता देंगे। डेल्टा टीबी क्या होता है जरा मुझे बताइए? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इन बॉइलिंग पॉइंट, या सिंपल अगर बात कहा जाए, बहुत सिंपल सा बात है, लॉजिक कहा जाए तो बताइए वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता है? अगर वेपर प्रेशर की बात किया जाए, वेपर प्रेशर की बात किया जाए और एक साइड में ले लिया जाए सोल्वेंट और एक साइड में ले लिया जाए सॉल्यूशन, तो बताओ किसका ज्यादा है जी? बताओ। इसको पी नोट बोलते हैं और इसको पीएस बोलते हैं। किसका ज्यादा होता है बताओ? सॉल्वेंट का ज्यादा होता है? सोल्वेंट का। वेरी गुड। थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट की बात करो, बॉइलिंग पॉइंट की बात करो, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? कॉमन सेंस लगाओ। अगर वेपर प्रेशर कम है मतलब कम उड़ रहा है कि ज्यादा उड़ रहा है? बोलो। कम उड़ रहा है। उड़ रहा है। तो जब कम उड़ रहा है मतलब जल्दी बॉयल करेगा कि देर से बॉयल करेगा? बताओ। देर से बॉयल करेगा। देर से बॉयल करे। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो इसका ज्यादा होगा। अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट को हम मान लेते हैं, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को हम बोलते हैं बीपी, बॉइलिंग पॉइंट सोलवेंट इसको बोल देते हैं, सोलवेंट, सोलवेंट बोल देते हैं, सोलवेंट। तो जरा मुझे बताइए सॉल्यूशन का ज्यादा होगा और कितना होगा? वो कितना ज्यादा होगा? कितना ज्यादा होगा बताइए? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट प्लस इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी यही जोड़ना पड़ेगा, यही 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 डेल्टा टीबी जोड़ेंगे। नहीं एलिवेशन है, बढ़ गया। अब ये किसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा बताइए? किसका बॉइलिंग पॉइंट है बताइए? बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का हो गया। सॉल्यूशन सर एक बार ये बता तो रहे हैं। देखो देखो यहाँ ध्यान दो। मैंने बताया था प्रेशर किसका ज्यादा होता है बताओ? बोलो। प्योर सॉल्वेंट का। ये बताए थे पीएस बराबर क्या बताए थे? पीएस बराबर बताया था ना, पी नॉट इंटू एक्स है ना। अब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा बताइए? सॉल्यूशन का कि सॉल्वेंट का? बोलो। अगर प्रेशर सॉल्यूशन का ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा बताओ? नहीं सॉरी, प्रेशर अगर सॉल्वेंट का ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का प्रेशर कम। कॉमन सेंस है यार। अगर सॉल्यूशन का प्रेशर कम है मतलब कम उड़ रहा है कि ज्यादा उड़ रहा है? बोलो। कम उड़ रहा है तो ज्यादा टेम्परेचर चाहिए तब ना उड़ेगा। बोलो। आखिर होता कितना है? ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है बताओ? कितना होता है? सोलवेंट का होता है। ये देखो क्या लिखे हैं, ये लिखे हैं बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान देना, सोलवेंट लिखे हैं इधर, सोलवेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट प्लस कितना ज्यादा हो जाता है बताओ? क्या रिलेशनशिप होता है? डेल्टा टीबी, यही ना? अरे यही ना एलिवेशन है। ऐसे क्या देख रहे हो? ग्राफ बताया था ना ऐसे कि ऐसे होता है डेल्टा टीबी। बोलो जी। यस सर। लिखवाया तो थे कि डेल्टा टीबी होता है। इधर क्या लिखवाया था? इधर वाला बॉइलिंग पॉइंट क्या लिखवाए थे? सॉल्यूशन लिखवाए थे। और इधर वाला क्या लिखवाए थे? बॉइलिंग पॉइंट सोलवेंट लिखवाए थे। बोलो। ये मतलब ग्राफ भी बनवाए थे ऐसे, याद है कि नहीं याद है कि सब भुला गए? यस सर। सब ग्राफ वहां से बताए भी थे तो ध्यान रखो। तो ये सोलवेंट का होता है, ये सॉल्यूशन का होता है, और जो डिफरेंस होता है दैट इज डेल्टा टी। इसीलिए डेल्टा टी को क्या बोलते हैं? एलिवेशन बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, इसीलिए बोलते हैं। कोई डाउट बच्चा कि क्लियर है? बोलो। बोलो तो मिटाया जाए। इसको मिटा देते हैं। इधर वाला पढ़ा ही चुके हैं और इधर भी पढ़ा चुके हैं और इधर भी पढ़ा ही चुके हैं उधर वाला। तो चलो एक आध क्वेश्चन कराए थे। अब यहीं पे देखो, ध्यान देना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से ध्यान देना तुम लोग। मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन चेंज करने को बताए थे सेकेंडों में। बोलो। यस सर। कहे थे ना कि मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन में तुरंत चेंज कर लोगे। जैसे 2 मोलल का क्या मतलब हुआ? जल्दी बताओ।
अगर एक्वस है तो 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन कितना आएगा बताओ जी, आर्यन कितना आएगा, श्योर कितना आएगा मोल फ्रैक्शन बताओ, एक लाइन बताओ। हाँ 2 divided by 2 plus 5.5. 5/5 ये पता नहीं क्या क्या बोल रहा है यार। 2 प्लस 5.5 5.5 ये ना, बोलो यही ना बताए थे। अगर एक Yes sir, yes sir. ये ये अपना मोल हो जाएगा, ये पानी का मोल हो जाएगा, क्योंकि 2 मोल का मतलब क्या हुआ, 2 मोल इन 1 kg। तो ध्यान देना, मोल फ्रैक्शन से मोलालिटी और मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन बहुत जल्दी यूज होगा। एक और सवाल की बात करते हैं, उल्टा सवाल। अब इस बार इधर से इधर आएंगे, है ना। मोल फ्रैक्शन लिख लेते हैं, इधर से इधर आएंगे। तो मान लीजिए हमने मोल फ्रैक्शन 0.1 दिया है, इसका क्या मतलब हुआ बताइए। मोल फ्रैक्शन 0.1 का मतलब क्या हुआ, जल्दी बताओ मोलालिटी में। 0.1 into 55.5 divided by 0.9. हाँ वेरी गुड वेरी गुड, मैंने बताया था अगर 0.1 मोल फ्रैक्शन, इसका क्या मतलब हुआ, अपना मोल 0.1, सॉल्यूशन का मोल 1, तो सोलवेंट कितना, अपना 1, सॉल्यूट का मोल, ये हो जाएगा सॉल्यूशन का मोल, सॉल्यूशन। तो सोलवेंट कितना मोल, सोलवेंट कितना, बोलो बच्चे 0.9 होगा ना। ये सब बताए हैं तुम लोग को। तो अगर मोल फ्रैक्शन 0.1 दिया है, इसका मतलब क्या कहोगे, कहोगे अच्छा सॉल्यूट कितना 0.1, पानी कितना 0.9, ये पानी का क्या हो गया मोल। इसको 18 से गुना करोगे और 1000 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। या सीधे सीधे याद रखने को कहे तो इसको क्या याद रखना है, बोलो याद करो। कहते ना ये 18 से इधर गुना करोगे, 18 क्यों, ताकि मोल को हम किस में लाना है, ग्राम में, फिर 1000 से डिवाइड करो केजी में, सीधे याद रखो 55.5। याद है तुम लोगों को कि नहीं याद है, बोलो। तो इन दोनों को ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि देखो मोल पीएस देके बॉइलिंग पॉइंट पूछ सकता है, या बॉइलिंग पॉइंट देके पीएस पूछ सकता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। और 99% पनीय को देकर पूछता है, कुछ और देगा फिर बनाया जाएगा ना। तो चलो अब बात करते हैं आगे। ये सब मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है, पहले भी मैं ये सब बता चुका हूँ, है ना। तो चलिए एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा कहानी क्लियर हो जाए। तो मैं कह रहा हूँ, है ना। और यहाँ भी देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए। जैसे अगर यहाँ हम दे देंगे 6% यूरिया, 6% यूरिया, और अगर दे दिया तो दे दिया, और नहीं दिया तो इसको अपने मन से क्या मानोगे बताओ, वेट बाय वॉल्यूम के वेट बाय वॉल्यूम। हाँ कहाँ से आ गए, डेंजरस किसी जो तुम लोग बच्चे। रुको पहले, 6% यूरिया, 6% यूरिया सॉल्यूशन, 6% यूरिया सॉल्यूशन इज टेकन, फाइंड पहला डेल्टा टीबी, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तीसरा पीएस एट 100 डिग्री। 3 चीज बताना है। ये भाई 6% खाली अगर यूरिया दिया है, और ये सवाल किसका है जब मुझे बताइए, तो डेल्टा टीबी का। तो वेट बाय वॉल्यूम लेंगे तो बनेगा जी, बोलो। 6% अगर वेट बाय वॉल्यूम ले लोगे, 6% यूरिया अगर तुमने वेट बाय वॉल्यूम लिया तो बनेगा, फिर बोलो बनेगा, बोलो नहीं ना बनेगा, कैसे बनेगा। 6% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब हो गया 6 ग्राम यूरिया। 6 ग्राम यूरिया कितने में बताओ, कितने में, 100 ml में। तो क्या फायदा, इस डेंसिटी दिया नहीं है, सवाल अटक जाएगा, समझ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो उधर थोड़ा गड़बड़ होता है। ऐसे तो यहाँ वेट बाय वेट देना चाहिए था, अगर कभी एग्जाम में नहीं दिया तो अपने ही हिसाब से कन्वेंशन को समझते हुए इसको आप लोग वेट बाय वेट लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा, 6% वेट बाय वेट, क्वेश्चन के हिसाब से। क्योंकि आपको क्या निकालना है बताइए, यहाँ पे आपको डेल्टा टीबी मोलालिटी की जरूरत है। किसकी जरूरत है, मोलालिटी, मोलालिटी की जरूरत। तो आप अपने हिसाब से 6% वेट बाय वेट लीजिएगा। समझ गए कि नहीं समझे, बोलो बोलो। Yes, sir. चलो अदिति, अदिति
अदिति कौन है? अदिति बताओ। 6% वेट बाई वेट आ गया, अब क्या करें? आ गया 6% वेट बाई वेट, अब क्या करें बताओ? बताओ 6% वेट बाई वेट का क्या मतलब हुआ? बताओ बताओ, दोनों बताइए नहीं रहा। तरुण कौन है? तरुण, तरुण हुआ है, तरुण हुआ है। 6% वेट बाई वेट का क्या मतलब हुआ? हवा हवाई है। देखो 6% वेट बाई वेट का क्या मतलब हुआ? 6 ग्राम यूरिया है 100 ग्राम सोल्यूशन 6 ग्राम यूरिया in 94 ग्राम वाटर। 6 ग्राम यूरिया 100 ग्राम सॉल्यूशन। कम से कम 100 बार बता दो, 100 बार। 6 ग्राम यूरिया 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो कितना पानी हुआ जी बताओ? 94 ग्राम्स 94 ग्राम। 94 ग्राम पानी हो गया H2O। समझे कि नहीं समझे मूर्ख? अब जल्दी मोलालिटी बताओ। मोलालिटी क्या आएगा बताइए? मोलालिटी क्या लिखा जाएगा बताइए? 6/60 मोल हुआ, और 94 से डिवाइड करोगे। अब इसको केजी में चेंज करने के लिए चाहे नीचे 1000 से डिवाइड करो, चाहे ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लो। क्या पक्का? बोलो बच्चों। तो मिला जुला के ये 100/94 आएगा। इसको लगभग लगभग 1.05 लिख सकते हैं, लगभग लगभग। बोलो यार, बोलो। अरे लगभग लगभग आएगा करीब, समझ गए? चलो अब देखो, तो डेल्टा टीवी का क्या फार्मूला होता है बताओ? हो गया डेल्टा टीवी का फार्मूला, देखो 94 लिखा है। डेल्टा टीवी का फार्मूला क्या होता है बताओ? kb into molarity। मोलारिटी, मोलालिटी। हाँ, केबी इंटू एम। केबी कितना होता है पानी का? ये मत कहना कि आप तो ये मत कहना कि आप नहीं दिए हैं। नहीं दिए मतलब पानी दिए हैं। तो लगभग लगभग 0.6 आएगा यार। बोलो लगभग लगभग 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड चाहे केल्विन। अब तो इसको डिग्री सेंटीग्रेड कहो चाहे केल्विन कहो। बताओ बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कितना आ जाएगा? सोलवेंट का कितना होता है? 100। कितना बढ़ गया? 0.6 से बढ़ गया 100.6 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी गुड। अब जरा ये पार्ट बताइए, पीएस एट 100 डिग्री। रुको देखते हैं कौन बताएगा। सब लोग नहीं बताएगा। ये कौन है जी? ये संयोगिता कौन है? संयोगिता बोलोगी? आधा तो बोलबे नहीं करते। राहुल बताओ। खुशी, खुशी बोलो। यस सर। सर सही होंगे। हाँ तुमको तो मैं पहचान ही रहा हूँ। सर सही होंगे सर। हाँ बताओ जल्दी। सर पी नॉट क्या एक्स कर? यस बराबर पी नॉट एक्स। हाँ तो पीएस बराबर तो हमको पता है कि पीएस बराबर पी नॉट एक्स से होगा। तो अच्छी बात है कि पीएस बराबर पी नॉट एक्स से होगा, लेकिन बात है कि पी नॉट कितना है? पी नॉट कितना आएगा? 760 देखो 100 डिग्री है। 100 डिग्री का मतलब बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और Yes. बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर कितना होता है? 760 बताया थे कि नहीं बताया थे? बोलो यस बोलो। अब देखो यार, यहाँ x से है। x से मतलब किसका मोल फ्रैक्शन है बताओ? पानी का। समझ रहे हो? तो अगर मोलालिटी, हाँ तो मोलालिटी अगर 1.15 है, मतलब पानी का क्या मोल? पानी का क्या मोल बताओ? इतना मोल 1 kg में, सर यानी पानी का क्या मोल? 94/18। क्या क्या बता रहे हैं सर यार, इधर तो सब भुला गए इधर। फिर ये बताओ इतना मोल है, सॉल्यूटर का निकाल लो, तुम गधे हो। चलो अगर ये जो है x से, ये सोलवेंट का क्या हो सकता है? 1 माइनस सॉल्यूट हो सकता है कि नहीं हो सकता है बताओ? यस अरे 1 माइनस हो सकता है ना कि नहीं हो सकता? एक्स भी, एक्स से बराबर 1 माइनस एक्स भी हो सकता है ना, उसी को लगाते हैं। चलो 1 माइनस एक्स भी को लगा। अब ये बताए हैं कि मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। तो कितना आएगा बताइए?
बताओ अभी अभी बताएं, जस्ट अभी बताएं, एक मिनट पहले। 2.9 1.05 ये मोलालिटी हुआ, और Yes. बटे क्या बताए हैं? 1.05 plus 0.05 into 55.5. हाँ 1.05 प्लस 55.5 नहीं आ रहा जी तुम लोगों को? हाँ RS. यही ना होगा? बोलो बोलो बच्चों, समझ गया कि नहीं समझे? बोलो बोलो, Yes, sir. मिटा दिया जाए? बोलो Yes, sir. बोलो। देखो सर का लेक्चर आईआईटी और पीएमटी के लिए कॉमन है ऑफिसर, इसीलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। कुछ कुछ चीजें मतलब जो नहीं बताता है बताना चाहिए था तुम लोगों को, इसलिए कि नहीं तो नहीं बताएंगे तो लेक्चर भी नहीं समझ में आएगा, फिर हल्ला करोगे बाद में, इसलिए सब बताना पड़ रहा है। समझ रहे हो? चलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? कैसे होगा बोलो, ताकि लेक्चर देखो तो तुम्हें कुछ छूटा हुआ ना मिले। चलो मिटा दिया जाए जी, समझ गया ना कैसे बनेगा? Yes. Yes, sir. चलिए अब एक आखिरी सवाल कीजिए, थोड़ा सा है ना, सिंपल सवाल ही मैं दे रहा हूँ, है ना, सिंपल सवाल मैं दे रहा हूँ। सब लोग इसको बनाइए, है ना, इस बार आप लोग बनाइए इसको। डाटा मैंने सोच लिया है मन में, इसलिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ लिख लीजिए आप लोग, लिखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ point of 680 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज लिख रहे हैं, ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 101.04 डिग्री सेंटीग्रेड। 101 लिखे हैं भाई, 101.04 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फाइन, क्या क्या आपको निकालना है? सबसे पहले आपको निकालना है डेल्टा टीबी, दूसरा आपको बताना है मास ऑफ ग्लूकोज, इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में ग्लूकोज का कितना मास है, ये आपको बताना है दूसरा। अब तीसरा आपको बताना है पीएस। पहला बताना है पीएस एट 100 डिग्री, पीएस एट बताना है 100 डिग्री में बताना है पहली बार में पीएस कितना होगा, और दूसरी बार में पीएस बताना है एट 101.04 डिग्री। दो बार पीएस आपको बताना है, दो बार पीएस, दो बार बताना है, दो टेम्परेचर, समझ गए? दो टेम्परेचर पे पीएस आपको बताना है। चलिए शुरू हो जाइए। डेल्टा टीवी बताइए पहले कितना आएगा, ये कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं डेल्टा टीएफ बताने वाला हूँ। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको डेल्टा टीएफ से लेकर सकता हूँ, तो जल्दी करिए सब लोग, जल्दी करिए, क्वेश्चन पढ़ो। अरविंद क्वेश्चन पढ़ो, अरविंद, वेरी गुड, चलो ऑन हो गया। तो डेल्टा टीवी देखो, ध्यान दो सब लोग, डेल्टा टीवी कितना आ जाएगा 1.014 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 101 है और सोलवेंट का कितना होता है 100। तो डेल्टा टीवी क्या होता है, सॉल्यूशन माइनस सोलवेंट, या कॉमन सेंस पानी का 100 होता है और ग्लूकोज सॉल्यूशन का 101 हो गया, तो कितना बढ़ गया, एक डिग्री बढ़ गया, 1.04 डिग्री। पहला पार्ट आ गया। अब अगली पार्ट में हमें चाहिए मास, तो मास के लिए मोलालिटी निकालना पड़ेगा ना। तो डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू एम कर दिए। डेल्टा टीवी पता है, केबी भी पता है, 0.5, तो वहां से मोलालिटी 2 आ गई। अब 2 मोलालिटी का मतलब आर्यन ने बताया कि 2 मोल ग्लूकोज कितने में, 1 केजी पानी, तो बताएंगे कि मोलालिटी 2 है, मतलब 2 केजी कितने में, और 2 मोल 1 केजी, तो 2 मोल ग्लूकोज मतलब 360 ग्राम कितने में, इन दोनों को जोड़ दो। जैसे इधर 1 केजी पानी में 1360 जोड़ दो, तो 360 जोड़ दो, तो 1360 ग्राम सॉल्यूशन में। अरे 2 मोल
या 360 ग्राम, 1 केजी पानी में चाहे 360 ग्राम 1360 ग्राम सोल्यूशन। तो देखो 1360 ग्राम में 360 ग्राम ग्लूकोज हो गया। अब तुमको 680 में निकालना है तो 680 में निकाल लो। तो 1360 ग्राम सॉल्यूशन में 360, एक में कितना 360 बटे 1360, तो 680 में कितना मल्टीप्लाई किए तो 180 ग्राम आ गया। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलो बच्चों, बोलो। इस सबसे 2 मोल 1 केजी में तो 1360 ग्राम, 1 केजी प्लस 360 मतलब 1360 ग्राम सॉल्यूशन में, तो 680 ग्राम जो हम उसमें कितना ग्लूकोज निकाल लिए। तो 2 पार्ट तो हो गया। अब चलिए जिससे पूछेंगे वो बताएगा। चलो ये बताओ 100 डिग्री पे पीएस बराबर क्या यूज करेंगे फार्मूला? 100 डिग्री पे निकालना है, क्या यूज करें? बताओ शिवांगी, क्या यूज करें? सर पहले वाले में पी नॉट एक्स ए तो पी नॉट कितना 760 760 इंटू Into 500 बाई 18 होल डिवाइडेड बाई 500 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 1। ऐसे ऐसे मत करो ना, तुम मोलालिटी से मुझे बताओ ना, मोलालिटी वाले से बताओ, छोड़ो उधर। मोलालिटी 2 है वहीं से निकालने की कोशिश करो। 5.5 अगर मोलालिटी 2 है सुनो, 2 बाई 8 इंटू देखो। 55.5 2 बाई उल्टा उल्टा बोलोगी। देखो ये यहाँ से 2 तरीका है, या तो इसको 1 माइनस करके लिखो, 1 माइनस करके लिखो। तो अपना मोल 2, टोटल मोल 55.5 प्लस 2। ये ज्यादा आसान है कि नहीं, खुद ही बताओ तुम लोग, है कि नहीं? ज्यादा आसान, ज्यादा आसान। चलो उधर वाला लेंदी है वो, वैसे करके चेंज करके है ना। चलो अगला बताओ, अगला कौन बताएगा? ये सर 760 कितना आएगा बताओ? 760। क्यों 760 हो गया बताइए? क्यों सीधे सीधे 760 हो गया? सर बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर उसी के बराबर हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर बराबर पे। होता है। ध्यान दीजिए ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। ध्यान दीजिए किसका बॉइलिंग पॉइंट है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। तो अगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया ये, तो उसका भी पीएस कितना है? 760 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो भाई, बोलो। इसको सोल्व मत करना, सोल्व मत करना इसको। जब सॉल्यूशन बॉयल करेगा तो सॉल्यूशन का प्रेशर 760, सोल्वेंट बॉयल करेगा तो सोल्वेंट का होगा। चलो खैर, मुझे बताओ जब सॉल्यूशन की बॉइलिंग होगी तो बॉइलिंग होती किसकी है बताओ तो? बॉइलिंग किसकी होती है? सॉल्यूशन की कि सोल्वेंट की कि सॉल्यूट की दोनों? बॉइलिंग पॉइंट पे किसकी बॉइलिंग होती है? देखो फिर से इस बात को ध्यान देना, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पे हम जाएंगे तो ध्यान देना सॉल्यूशन का प्रेशर सीधे 760 हो जाएगा। इसको ध्यान रखना। हाँ क्या बोल रहे हो बताओ, क्या बोल रहे हो बताओ? किसकी बॉइलिंग होती है? सॉल्वेंट सॉल्वेंट की। तो ध्यान देना इसको, कहेगा एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। किसके पे? किसके बॉइलिंग पॉइंट पे? बोलो। एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब किसकी बॉइलिंग हो रही है? सोलवेंट की नहीं, सॉल्यूशन। किसके किसके बीच में इक्विलिब्रियम रहेगा? कौन लिक्विड में जाएगा, कौन वेपर में जाएगा बताइए? लिक्विड वेपर बीच इक्विलिब्रियम होता है ना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी इक्विलिब्रियम है ना, होता है लिक्विड वेपर के बीच में। बोलो जी। बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों हो सकता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों। इधर क्या लिखे? सॉल्यूशन लिखे, लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर सॉल्यूशन लिखे, क्या लिखे? सोलवेंट लिखे। क्या लिखे? सॉल्वेंट सोलवेंट लिखे। सोलवेंट यानी कौन सा सोलवेंट? लिक्विड सोलवेंट। और साथ में कौन सा सोलवेंट? गैसियस सॉल्वेंट। ध्यान देना, पानी ना होगा अगर ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, पानी लिए और ग्लूकोज ले लिए, ग्लूकोज ध्यान को ले लिए, ग्लूकोज और ले लिए पानी H2। तो किसका बॉइलिंग होगा बताइए? बॉइलिंग पॉइंट किसका बॉइलिंग होगा? ग्लूकोज का होगा, पानी का होगा। कौन उड़ेगा बताइए? कौन उड़ेगा? वाटर। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ध्यान रखिएगा भाई। ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ठीक है भाई? तो ध्यान रखिएगा, भले जो सॉल्यूशन का किसी का भी हो, चाहे सॉल्यूशन का भी बॉइलिंग पॉइंट होगा तो सोल्वेंट का ही हाल चलता है। समझ गया बच्चा पार्टी? मिटा दिया जाए इसको, बोलो। इधर का कहानी, इधर का कहानी खत्म हो गया। अब अगला 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 लिख लो, नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लो।
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्या लिख लो, लिखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या लिखे हैं, डेल्टा टी एफ। क्या लिखे हैं बताओ, डेल्टा टी एफ। लिखो लिखो, पहले मैं लिख देता हूं क्या क्या होता है, फिर ग्राफ बता दूंगा। डेल्टा टी एफ भी उसी तरह का एकदम होता है यार। डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है बताइए, एफ इंटू एम। अब इसको हम क्या बोलते हैं बताइए, मोलल डिप्रेशन। डिप्रेशन डिप्रेशन लिखे हैं कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। लिख लीजिए आप लोग, छोटा छोटा हो जा रहा है क्या और बड़ा बड़ा लिख दें, बोलो। सही है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट लिख लो, इंक भर लेता हूं, उसके बाद तब ग्राफ बनाना शुरू करता हूं। लिखो जल्दी से आपको, यूनिट लिख लो। इसका भी वही यूनिट होगा, डेल्टा टीएफ का भी, जो डेल्टा टीबी का यूनिट होता है, समझ गए, केजी केल्विन फॉर्मूला। चलो तो देखते हैं, बात करते हैं। यहां भी ग्राफ बना लेते हैं, सब लोग ग्राफ बना लो भाई। जैसे वहां बनाते हैं यहां भी ग्राफ बनाएंगे। इधर मैं ले लेता हूं टेम्परेचर, इधर मैं ले लेता हूं प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो चलिए, ये पी नोट का ग्राफ होगा और उसके नीचे पीएस का ग्राफ होता है, बोलिए सॉल्यूशन का। अब जब फ्रीजिंग पॉइंट आने वाला होगा तो ये बड़ा तेजी से घटता है, तुरंत घट जाएगा। ये देखो, ये घट गया, घट गया एकदम बहुत तेजी से, और हो गया। यही फ्रीजिंग पॉइंट है। किसका फ्रीजिंग पॉइंट है बताओ, सर लेबलिंग गलत होगी कि वेपर प्रेशर है ना। सर वाई एक्सिस पे होगा ना वेपर प्रेशर। अच्छा हाँ, सही, गलत हो गया, ये वेपर प्रेशर होगा, इधर वेपर प्रेशर होगा, ध्यान, इधर टेम्परेचर होगा। तो देखो, ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, किसका ग्राफ है बताइए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट हो गया। सोलवेंट तुरंत घट जाता है क्योंकि रैंडमनेस कम होती है उसकी। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट की बात करते हैं। सॉल्यूशन का घटता है लेकिन धीरे धीरे घटेगा। ये देखो, ये धीरे धीरे घटेगा, तेजी से घट रहा है कि धीरे धीरे घट रहा है, बोलो। प्रेशर बराबर होना चाहिए, जैसे वहां पे हमने पढ़ा था कि दोनों का प्रेशर बराबर होना चाहिए, यहां भी दोनों का प्रेशर बराबर होना चाहिए, लेकिन देखो धीरे धीरे घट रहा है, इसका सॉल्यूशन का। तो ध्यान दीजिए, ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया बताइए, ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया बताइए, सॉल्यूशन का। बताओ किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बताओ तो, किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है बताओ। फ्रीजिंग पॉइंट सोलवेंट का, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा, ज्यादा। किससे ज्यादा होता है, सॉल्यूशन से। इसका रैंडमनेस बहुत जल्दी कम हो जाता है, प्योर कंपोनेंट है ना, ठंडा करोगे तुरंत सॉलिड बन जाएगा, रैंडमनेस कम है, इसका रैंडमनेस ज्यादा है, सॉलिड सॉल्वेंट होने है, समझ रहे हो, इस पर कम होने में, अपना जमने में ज्यादा टाइम लगता है, समझ रहे हो, या कम टेम्परेचर और चाहिए होता है, समझ रहे हो, रैंडमनेस यहाँ ज्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, ये फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूशन का है। तो जल्दी से बताइए, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का, वो क्या आएगा,
सॉल्वेंट का फ्रीजिंग किसके बराबर हो जाएगा? तो फ्रीजिंग पॉइंट किसका? solution plus delta T. सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। और साथ में क्या कहेंगे बताइए? प्लस क्या? ऐसे लिखते हैं, ऐसे उल्टा ऐसे लिखते हैं, डेल्टा टीएफ लिख देते हैं। डेल्टा टीएफ बराबर, देखो डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है? जो डिप्रेशन वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट सोलवेंट का, और माइनस किसका फ्रीजिंग पॉइंट बताओ? किसका बच्चे? सॉल्यूशन का। देखो बच्चों क्या लिखे हैं, पढ़ो। किसका फ्रीजिंग पॉइंट लिखे हैं? सोलवेंट सॉल्यूशन। लिख लो जल्दी से और ग्राफ बना लो। अगर कोई कहेगा कि क्यों सॉल्यूशन का धीरे धीरे घटता, तो सॉल्यूशन ज्यादा रैंडम होता है। दिखाओ, सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर, ये ज्यादा रैंडम है तो इसका धीरे 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 क्या होता है? रैंडमनेस घटता है, धीरे धीरे फ्रीज करता है। लेकिन ये प्योर कंपोनेंट है तो उसका बहुत जल्दी रैंडमनेस घट जाता है जब हम फ्रीजिंग पॉइंट के पास आने वाले होते हैं, मतलब जल्दी से सॉलिड में चेंज हो जाता है। पक्का? बोलो। तो ध्यान दीजिए, बस यही है, एकदम सेम सेम अप्रोच, सेम सेम सवाल होता है ना, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। तो वाटर के केस में फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या होगा? वाटर के लिए क्या होगा बताइए? तो पॉजिटिव की निगेटिव हो जाएगा, बोलो तो। नेगेटिव। ये तो जीरो होती है, वाटर के लिए तो जीरो हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव की निगेटिव हो जाएगा, बोलो। सेंटीग्रेड में निगेटिव हो जाएगा ना। तो ध्यान दीजिए, एक्वस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो निगेटिव होता है, निगेटिव एक्वस सॉल्यूशन का, समझ रहे हो? एक्वस सॉल्यूशन का निगेटिव हो जाता है, ठीक है, अगर सेंटीग्रेड में बात करोगे तब, ठीक है। तो चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, जल्दी तुम लोग लिख लिए कि नहीं लिख लिए? लिख के ग्राफ बना लिए, बोलो। यस सर। यस सर। चलो तब देखो, अब देखो इधर, और ये सब में तो कुछ है नहीं, बाकी सब लिखवा ही चुका हूँ। डेल्टा टीएफ वगैरह का है, बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, तो कोई टेंशन है नहीं, है ना। तो देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, है ना, 18 ग्राम ग्लूकोज एंड 6 ग्राम यूरिया added in 100 ग्राम वाटर, सर 100 ग्राम H2O। और केफ ध्यान रखना H2O का कितना है, H2O का केफ याद रखना, वैसे दिया रहता है एग्जाम में, बट याद रखना 1.86 होता है। तो मैंने दे दिया 18 ग्राम ग्लूकोज और 6 ग्राम यूरिया हमने ऐड किया 100 ग्राम वाटर में, ठीक है। आपको बताना है व्हाट इज सबसे पहले आप बताइए डेल्टा टीएफ, और दूसरा बताइए फ्रीजिंग पॉइंट। अब बताइए क्या पूछ रहा है आर्यन, बताइए। बताइए क्या पूछ रहा है, बताइए। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का वाटर का केफ होता है 1.86, इसको याद रखना, ठीक है। केफ केबी के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे, अगली बार और करेंगे थोड़ा सा डिस्कशन केफ केबी के बारे में। चलो जल्दी करो, लेट मत करो। सबसे पहले मोलालिटी निकालो, देखो 2 सॉल्यूट है, दोनों का जोड़ देना मोल को, जोड़ के पहले वो निकालो। केफ 1.86 लिखा है, तो सबसे पहले मोलालिटी निकाला जाए भाई, पहले मोलालिटी निकाला जाए। तो मोलालिटी के लिए बताइए कौन सॉलिड को कंसीडर करें, पहला दूसरा कि दोनों लेना पड़ेगा? 2 सॉलिड है तो दोनों लेना पड़ेगा। तो मोल हो जाएगा, ये हो जाएगा किसका मोल? ग्लूकोज का, प्लस 6/60 किसका हो गया? यूरिया का। टोटल मोल हो गया। टोटल वजन कितना लें बताओ, टोटल वजन कितना लिया जाए? पानी है 100 ग्राम, तो 0.1 kg ले लें। 100 ग्राम मतलब 0.1 kg। चलो ये वैल्यू कितनी आ रही है, कोई सोल्व किया किसी ने? क्या 2 आ रही है क्या? ये से 2 आएगा। 2 आ गया, ये 2 आ गया। चलो
अब अगर मोलालिटी 2 आ गया तो डेल्टा टीएफ क्या होता है बताओ, तो डेल्टा टीएफ क्या होता है बताओ बच्चों। KF into molality. KF into molality. KF into molality. तो केएफ तो पता ही है तुम लोगों को, 1.86 इंटू मोलालिटी, मोलालिटी 2 हो गया तो आ जाएगा 3.72, है ना, डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताओ फ्रीजिंग पॉइंट कितना लिखे बताओ। Minus 3 Freezing point. point. Minus माइनस में ध्यान देना, डेल्टा टीएफ माइनस नहीं होता, हाई माइनस होता फ्रीजिंग पॉइंट। 0 डिग्री पानी का, उससे 3 डिप्रेशन मतलब घट गए, तो 0 माइनस 0 होता है उससे घट गए, इतना पीछे चले आए, ये माइनस में आ जाएगा। ध्यान देना सेंटीग्रेड में ये माइनस होता है, सब लोग ध्यान देना। ये हो गया, समझे कि नहीं समझे? बोलो बच्चों, क्लियर है? ये कोई डाउट है कि क्लियर है बताओ कहीं से? क्लियर है ना एकदम पक्का? तो बस यही है, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगली क्लास में मैं मोबाइल का जैसे भी है मैं बोर्ड पे नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन डिस्कस करना है, समझ रहे हैं? वही जैसे बाकी लोग करते हैं मैं भी वैसे ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आपका डीपीपी का ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है? 4 पार्ट है, चारों में से शुरू के क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा कम से कम, जो नहीं है सब में से 5-5, 6-6 को, जो जहाँ पे आई का यूज नहीं है। अगर आपको दिक्कत होगा तो मैं संडे को बता भी दूंगा कौन कौन सा क्वेश्चन टच करना है, ठीक है? देख के वॉइस मैसेज कर दूंगा, वो तो ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है? बोलो किस दिन? अरे अगले मंगलवार को, और क्या, अगली क्लास मंगलवार को हमारी होती है ना। देखो ऑफिशियली कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेना है, मना हो गया है एक्स्ट्रा क्लास लेना, तो शेड्यूल से ही क्लास लेना है लोग जो भी है। तो चलो हो गया ना, ये हम लोग का हो गया है। तो देखो इसी तरह का छोटा मोटा सवाल उधर आता है, तो घबराना मत, सही से करोगे तो हो जाएगा ना। तो देखो मैं क्वेश्चन क्या दे रहा हूँ, अच्छे से करना, ठीक है? मैं कह रहा हूँ इथिलीन ग्लाइकोल का नाम सुने हो? Yes, बोलो इथिलीन ग्लाइकोल क्या फार्मूला होता है बताओ? यही है इथिलीन ग्लाइकोल, CH2OH, जिसकी इथिलीन ग्लाइकोल यही होता है, समझ गए जी? इसे इथिलीन ग्लाइकोल देख लो, इथिलीन ग्लाइकोल is used as antifreeze, freeze in कार्बोरेटर या रेडी वाटर का नाम सुने हो? रेडी वाटर बोलो, ऐसा गाड़ियों में होता है। रेडी वाटर, हाँ, इनका if a car has to be used at -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड, कार को हमको कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे यूज करना है? -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड पे। देन फाइंड weight of ethylene glycol to be mixed with 1 kg वाटर। कितना वाटर? 1 kg या पर kg? पर kg वाटर, पर केजी वाटर। देखो क्वेश्चन का मतलब समझो, तो इसको याद भी रखना, पर केजी वाटर मतलब ये है कि जो वाटर होता है, वाटर कितने डिग्री पे फ्रीज कर जाएगा बताओ तो? H2O कितने पे फ्रीज कर जाएगा? पानी तो 0 डिग्री पे फ्रीज कर जाएगा। तो मुझे बताओ, जब रेडी वाटर को तुम 0 डिग्री पे ले जाओगे, या मतलब हिमालय में लेकर चले गए कश्मीर में, तो तुम्हारा गाड़ी स्टार्ट होगा कि स्टार्ट नहीं होगा? बोलो स्टार्ट नहीं होगा, तो जम गया पनीर, उसका जो पानी था जम गया। रेडी वाटर होता है जहां से घूम के इंजन कूल होता है, तो जम गया तो गया, काम ही नहीं हो पाएगा। तो अभी आपने पढ़ा है कि अगर इसमें कुछ ऐड कर दिया जाए, यानी इस सॉल्वेंट को क्या बना दिया जाए, जैसे ग्लाइकोल हम ऐड करते हैं, क्या ऐड कर देंगे? ग्लाइकोल। अगर इसको हम क्या बना दें?
सॉल्यूशन बना दें तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 होगा कि 0 से घट जाएगा? बोलो कम हो जाएगा। बोलो। कम हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं। इसमें नमक मत डाल दीजिएगा, समझ रहे हैं, गड़बड़ा जाएगा। हम लिक्विड सॉल्यूट का यूज करते हैं। जो सॉल्यूट है वो भी लिक्विड होता है। ग्लाइकोल का यूज करते हैं। ग्लाइकोल इज ए सॉल्यूट जो खुद भी लिक्विड होता है। और सॉल्यूशन के लिए किसी भी तरह का सॉलिड यूज कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड है। इसलिए मैंने क्या लिया है? लिक्विड लिया है। लिक्विड या सॉल्यूट हमारा होता है, सॉल्यूट, सॉल्यूट, ठीक है। अब हम इस तरह से कर रहे हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो हमारा जो सॉल्यूशन बन गया है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ तक रहे बताइए? इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना रहे बताओ? -9.3। कितना रहे फ्रीजिंग पॉइंट? अगर इस सॉल्यूशन का -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, इसका मतलब -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास क्या रहेगा? सॉलिड रहेगा कि लिक्विड रहेगा? बोलो। लिक्विड। रहेगा दोनों, लिक्विड रहेगा। जब उससे कम टेम्परेचर होगा, तब सॉलिड बनना शुरू होगा। -9 तक दोनों का दोनों लिक्विड रहेगा, कोई टेंशन नहीं। तो बताओ क्या यूज करें? अब समझ तो गए, तो बताओ डेल्टा टीएफ यहाँ से कितना आया बताओ? 9.3। डेल्टा टीएफ कितना आ गया बताओ? 9.3। डेल्टा टीएफ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से डेल्टा टीएफ 9.3 हो गया। बोलो बच्चों, यस सर। समझ गए कि नहीं? यस सर। बोलो बच्चों, वेरी गुड। डेल्टा टीएफ समझ गए। तो चलो अब डेल्टा, बस यही फॉर्मूला लगाना है, अब क्या करना? तो डेल्टा टीएफ हम यूज कर लेते हैं। इधर इसको सोल्व कर देना फटाक से। डेल्टा टीएफ हमने यूज कर लिया 9.3 डेल्टा टीएफ बराबर केएफ कितना यूज करें? केएफ को क्या है? 1.86 होना पानी का। बताओ इसको, इसका क्या कहें? कितना वजन मान लें? डब्लू मान लें यस। बटे वेट बटे मोलर मास करेंगे तब ना मोल आएगा। कितना इसका आएगा मोलर मास? देखो 62 आएगा। 60 ये मोल हो गया। यस सर। बोलो। यस। और कै केजी में यूज करना है? कै केजी में यूज करना है? बोलो। 1 kg। तो जरा मुझे बताइए यहाँ से आप डब्लू निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? बोलिए सब लोग, यस सर। बोलिए सब लोग। 3। हाँ ठीक है। तो सारे बच्चे मुझे बताइए अच्छे से कि अब आप लोग को डेल्टा टीएफ का भी कॉन्सेप्ट समझ गए कि नहीं समझ गए, कैसे होता है? बोलो यार, यस सर समझ। बोलो सब लोग। यस सर। डेल्टा, तो यही डेल्टा टीएफ है, कोई अलग नहीं है। जो डेल्टा टीवी डेल्टा टीएफ दोनों से सवाल मिल के ही आता है ना, कोई बहुत स्पेशल सवाल नहीं आता है, समझ रहे हो? तो जरा मुझे कोई बता सकता है क्या कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन में कितने का डिफरेंस होता है? ये तो लिख लो तुम लोग। सर 100 प्लस freezing डेल्टा point- टीवी प्लस डेल्टा टीएफ। चलो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये भी गलती हो जाती है अक्सर बच्चों से, है ना, वो डेल्टा टीए प्लस डेल्टा टीवी बोल देते हैं। तो ध्यान दीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ना। अब तो सब बता ही दिए हैं आप लोगों को, बस ये रिलेट कर दे 2 मिनट में खत्म ही है ना। तो ध्यान दीजिए आप, इसको मिटा दे रहा हूँ बच्चों ना, तो मिटा दे रहा हूँ बस 2 मिनट में आपका, बस ये लिख के क्लास ओवर हो जाएगा आज का। अगली बार फिर डिस्कस करेंगे। तो चलो ध्यान दो। चलो यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इससे कितना आगे जाएंगे हम? आज कितना आगे जाएंगे बताओ? कितना आगे जाएंगे यहाँ से? ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। डेल्टा टी कितना आगे जाएंगे? डेल्टा डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ डेल्टा टीएफ आगे जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे बताओ? डेल्टा टीएफ आगे जाके कहाँ पहुंच जाएंगे? कौन सा पॉइंट होगा बताओ? पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट पे पहुंच जाएंगे। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट पे पहुंच जाए। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट पर पहुंच गया, वेरी गुड। सॉल्वेंट। अब फिर यहाँ से कितना आगे जाएंगे बताओ? अगर पानी है तो कितना जाएंगे बताओ? 100 डिग्री जाएंगे। अगर पानी है तो 100 डिग्री, ये कोई मतलब नहीं। तो जितना रहेगा रहेगा। वो तो मैं पानी के लिए लिख रहा हूँ 100, वाटर के लिए, H2O के लिए। किसके फ्रीजिंग, इसके बाद कहाँ जाओगे? किसके बॉइलिंग पॉइंट पे जाओगे बताओ? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट पे जाओगे। मतलब अगर H2O है तो 100 डिग्री जाओगे। यस यस बोलो बच्चे, फिर कितना आगे जाओगे? फिर यहीं पे हो गया कि और आगे जाना पड़ेगा? बोलो, और फिर कितना आगे जाओगे? डेल्टा टीवी जाओगे,
अब कहाँ पहुंच जाओगे डेल्टा टी भी जाके, कौन से पॉइंट पे पहुंचोगे? पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पे बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट किसका, ये किसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया बताइए भाई? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन। तो बताइए सब लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताइए भाई? अगर कोई पूछ दिया कि बॉइलिंग वाटर के लिए फॉर एक्वस सॉल्यूशन, मैं लिख ही दे रहा हूं फॉर एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी के सॉल्यूशन के लिए अगर किसी ने आपसे कह दिया बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, किसका? सॉल्यूशन का। ये भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन, तो कितना डिफरेंस आएगा बताओ? 100 कितना difference आएगा ये? डेल्टा टी डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी आएगा खाली, पूरा जोड़ना पड़ेगा ना। डेल्टा टी 100 प्लस डेल्टा टी प्लस हाँ। डेल्टा टी भी प्लस, देखो यही छूट जाता है, ये वाला छूट जाता है प्लस 100। समझे कि नहीं समझे? बोलो ये 100 भी रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो बच्चों। हाँ, तो इस तरह से अब आप समझ गए हैं, तो अब आगे सवाल आएगा तो आप आराम से कर लीजिएगा। तो यहीं पे आज हम लोग कहानी अपनी खत्म कर रहे हैं, सेवा आपकी समाप्त कर रहे हैं। इसमें डाउट है किसी को कि समझ गए? बोलो। देखो सॉल्यूशन से डेल्टा टीएफ आगे जाओगे तो सॉल्वेंट पे पहुंचोगे, फिर यहाँ से पहले सॉल्वेंट की बॉइलिंग कराओगे, फिर आगे बढ़ के सॉल्यूशन की कराओगे। तो अगर इसके बीच का डिफरेंस पूछा, किसके बीच का, इसके बीच का डिफरेंस पूछा, तो 3 स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 3 पार करोगे तब पहुंचोगे। समझे कि नहीं समझे? बोलो बच्चों। यस सर। यस सर।